आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि एक अपने पास सीरीज दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हमारे पास 2 की पावर n, 3 की पावर n और 5 की पावर k के बराबर दे रखा है। m n k अपने पास नेचुरल नंबर है तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है। चलो अपने पास ये सीरीज किसके बराबर दे रखा है तो देखो 1² इंटू आ गया 15c 1 के बराबर, प्लस टर्म्स 2² इंटू आ गया अपने पास 15c 2 के बराबर, प्लस टर्म्स 3² इंटू आ गया अपने पास 15c 3 के बराबर, और प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स करा देंगे बेटा 15² इंटू आ गया 15c 15 के बराबर। इसको अपने पास क्या करो तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास सिग्मा। यहाँ से अपने पास 15 तो चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ से अपने पास क्या बने तो देखो 1 1 2 2 तो यहाँ से आ गया r² इंटू आ गया अपने पास 15c r के बराबर, और ये r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक बेटा 1 से लेकर के कहाँ तक तो 15 तक, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अपने पास r नॉमिनेटर में गायब करने की कोशिश करो, मल्टीप्लीकेशन से r गायब करने की कोशिश करो तो r इंटू 15c r के बराबर है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा NCR इक्वल टू अपने पास n इंटू यहाँ से r इंटू NCR, तो ये दोनों अगर सेम हुआ तो n इंटू n-1 इंटू CR-1 के बराबर, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे बेटा ये वाले प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले सेम है, हाँ है ना। अभी एक किलो लेकर के देखते हैं, r² को हम r इंटू आर लिख दिए तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 15 तक, और ये आ गया अपने पास r और इंटू आ गया अपने पास 15 और इंटू आ गया 14 और CR-1 के बराबर। अब देखो ये तो 15 कांस्टेंट है, ये अपने पास ऊपर हम लिख लेते हैं। जैसे ही 15 अगर कांस्टेंट है तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा सिग्मा 15 तो बाहर आ गया, r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक तो 15 तक, और ये आ गया अपने के पास ये आ गया। अब r-1 लिखते हैं तो इसको r-1 और +1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमें नीचे वाला बनाना है, और 14 और CR-1 के बराबर है। ठीक है, फिर से अपने पास इसमें वो वाले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो इसको अपने पास थोड़ा सा स्प्लिट कर दूँ तो r-1 और इंटू आ गया अपने पास 14c r-1 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया 14c r-1 के बराबर। लिख सकते हैं, ऐसा आराम से लिख सकते हैं। r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा तो 15 तक, ये आ गया अपने पास 15 इंटू सिग्मा। अब देखो यहाँ से अपने पास फिर से ये दोनों चीज़ें सेम आ गया, जब दोनों चीज़ें सेम आ गया तो ये आ गया 14 बाहर आ जाएगा, हाँ है ना। तो 14 इंटू बताओ तो किस तरह आ जाएंगे तो 14 इंटू आ गया अपने पास 13 और CR-2 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास 14 और CR-1 के बराबर, ये एज इट इज आ जाएंगे, और ये आ गया r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक तो 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, अब अपने पास सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलो। 15 इंटू डायरेक्ट अपने पास 15 इंटू 14 और ये आ गया अपने पास सिग्मा इस बराबर r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक तो r इक्वल टू 1 से लेकर के 15 तक, हाँ या ना। और ये किस तरह आ जाएंगे तो 13 और CR-2 के बराबर, प्लस यहाँ से बताओ कितना अगला तो प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स ये आ गया सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 15 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा 15 तक, और ये आ गया अपने पास 14 और CR-1 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने पास, इस 15 और सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस 15 सिग्मा को इसमें भी डाल दिए और इसमें भी डाल दिए, और कुछ नहीं किया। और ये 14 तो अपने पास ऐसे भी है, 14 इसका है तो इसका ही रहने दो, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने का। यहाँ से अपने पास 15 इंटू आ गया 14। अगर गौर से देखो तो r इक्वल टू 0 डालोगे तो अपने पास किस तरह आप r इक्वल टू 1 डाल नहीं सकते हो, 2 भी नहीं डाल सकते, अच्छा 2 डाल सकते हो। r इक्वल टू अपने पास 1 से स्टार्ट होगा तो 1 नहीं डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 2 डालो 3 डालो 4 डालो, तो ये बेटा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इनके पास सिग्निफिकेंट रोल देखो तो ये 13c 0 लिखा हुआ है, प्लस टाइम्स 13c 1 लिखा हुआ है, प्लस टाइम्स 13c 2 लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स 13c 15 में से 2 जाएगा तो अपने पास 13 बच जाएगा, हाँ है ना। प्लस टाइम्स 15 इंटू यहाँ से बता दो ये लिखा हुआ अपने पास 14c 0 के बराबर, 14c 1 के बराबर, प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स अपने किस तरह तो 14c 14 के बराबर। गौर से देखो ये सारे सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, यस और नो, हाँ। ये भी सम ऑफ ऑल बीसीज लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 13 लिखा हुआ, और ये हमारे पास 2 की पावर 14 लिखा हुआ है। अब अपने का सॉल्व कर लो तो ये आ गया 15 इंटू 14 इंटू 2 की पावर 13, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 15 इंटू 2 की पावर 14। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 15 इंटू 2 की पावर 13, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 आ जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 15 और 2 की पावर 13 कॉमन ले लिए, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने पास तो 2 की पावर 13 कॉमन ले लिए तो 2 आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, तो 4 2 6 16 के बराबर,
15 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 13 और मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर। 16 को 2 की पावर में लिख देते हैं तो 15, और यहाँ से 3 इंटू 5 लिख दो। 15 को 3 इंटू 5 और इंटू आ गया अपने पास 2 की पावर 13 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 16, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 14, 3 17 के बराबर, हाँ या ना। अब क्वेश्चंस में गौर से देखो, क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है बेटा, इसी के फॉर्म में हमें आंसर दे रखा है सर। देखो 2 की पावर m, 3 की पावर n और ये आ गया k के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर m, 3 की पावर n और इंटू 5 की पावर k। तो यहाँ से अपने जैसे ही कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू हमारे पास 17 आ गया, n इक्वल टू आ गया 1 के बराबर और k इक्वल टू भी हमारे पास 1 के बराबर है। शायद इसका सम पूछ रखा है, देख लो अपने पास n प्लस एन प्लस एन, तो सम अपने पास क्या आ जाएंगे m प्लस एन प्लस k, 17 एक 18 एक 19 के बराबर, यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 19। 19 देख लो कौन से ऑप्शन में, 19 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो बेटा अपने पास इसमें जो प्रॉपर्टी लगा है वो अपने के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान नहीं कर सकते थे, टफ स्लाइटली इजियर टाइप, इजियर साइड। ठीक है, तो टफ था लेकिन अपने पास टफ में भी वो इजियर वाला टफ था, ज्यादा अपने पास हार्डली वाला टफ नहीं था। बोले कि ये कैसा अपने पास कैटेगराइज हुआ, तो बेटा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।